राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जहां एक तरफ एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू समर्थन मांगती नजर आ रही हैं अलग अलग मंत्रियों नेताओं से, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा भी कुछ बड़े खुलासे और कुछ बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच बंगाल राजनीति गरमाई भी है। भाजपा खेमे से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्षी खेमे से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कोलकाता चुनाव प्रचार के लिए आने वाली थी, लेकिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन के बाद उनकी कोलकाता यात्रा स्थगित हो गई थी। अब उनका कोलकाता का एक नया कार्यक्रम अभी तक नहीं बना है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि यशवंत सिन्हा को चुनाव से पहले बंगाल में प्रचार करना था, लेकिन यशवंत सिन्हा का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के बावजूद वह चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता नहीं आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल में ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर नरमी का संकेत दिया था। इससे यशवंत सिन्हा नाराज बताए जा रहे हैं और अपनी नाराजगी से पार्टी को अवगत करा दिया है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है, जहां पर सबसे बड़ी खबर तो यहां पर यशवंत सिन्हा को लेकर तमाम आ रही है, लेकिन दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन के लिए बीजेपी बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के तृणमूल सांसदों और विधायकों को पत्र दिया है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। इस बीच यशवंत सिन्हा के कोलकाता का कार्यक्रम रद्द करने से राजनीति में एक नया समीकरण का संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यशवंत सिन्हा बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने पहले ही एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी और हेमंत सोरेन के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद रह चुके हैं और उनके बेटे जयंत सिन्हा फिलहाल वहां से बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन आपको बता दें, संयोग से कुछ दिन पहले रथ यात्रा के दिन मुख्यमंत्री ममता इस्कॉन और आयोजित कार्यक्रम में गई थी। उस दिन ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर हमें पहले पता होता कि एनडीए ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करेगी तो हम इसके बारे में सोचती। वैसे इस समय हमारे लिए पीछे हटना संभव नहीं, क्योंकि यह अकेले हमारा फैसला नहीं है। कई विपक्षी दलों ने मिलकर सर्वसम्मति से यह फैसला किया था और यशवंत सिन्हा को चुनाव में उतारा है। यह फैसला हमने सामूहिक रूप से लिया। ममता का फैसला दबाव की शुरुआत थी। उस समय भी यशवंत सिन्हा को यह कहते सुना गया है कि मैं ममता बनर्जी से सहमत हूं। राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार होना चाहिए था, लेकिन अब उनका बंगाल का दौरा रद्द करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी को बंगाल से यशवंत सिन्हा को टीएमसी विधायकों के पूरे वोट्स मिलने का आत्मविश्वास है। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि यशवंत सिन्हा को बंगाल में प्रचार करने का मौका देकर ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक की राजनीति को मुश्किल में नहीं डालना चाहती हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है एक तरीके से यशवंत सिन्हा के लिए, जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो विपक्ष के नेताओं में सबसे बड़ी उभर कर सामने आई, वो अब यहाँ पर अगर ऐसे कुछ बातें करते नजर आई तो यशवंत सिन्हा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है राष्ट्रपति चुनाव से पहले। लेकिन इन सब में कितनी सच्चाई कितना झूठ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यशवंत सिन्हा कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को। क्रॉस वोटिंग को लेकर भी तमाम चर्चाएं अभी से ही जोरों शोरों पर हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव जब 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को मतदानों की गिनती होगी तो यहाँ पर सारे खुलासे होते नजर आएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।